A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री पार्ट 1.1 के ऊपर। ये टॉपिक हमारे CDS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत वेटेज रखते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब ज़रा अगर टॉपिक की तरफ देखें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, उसमें हमें पूछा गया है कि a + b - c की वैल्यू बताओ। पर उससे पहले हमें बात बोली गई है कि जो AB है और DE है वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब हमें अगर a + b - c की वैल्यू अगर ढूंढनी है तो हम क्या करें? ये तरीका है कि C से एक लाइन पास करा दो इस तरह, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अब ज़रा ढंग से समझाने के लिए मैं आपको एक जगह ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि मैंने एक्सटेंशन जो दी है इस लाइन की वो इन तीनों के एग्जैक्टली पैरेलल बैठ रही होगी। अब ज़रा इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ पर देखो ज़रा कि यहाँ पर मैंने C और X में इसको डिवाइड कर दिया है, जो कि प्रीवियस पेज पे B लिखा हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ कि C + X = B। अब जब आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब दूसरी चीज़ों पर आते हैं। ये चीज़ें देखो, यहाँ पर U बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है Z। तो U वाला कंसेप्ट होता है कॉन्जुगेटिव एंगल्स का, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखा रखा है, और Z होता है अल्टरनेटिव एंगल्स। इन दोनों टॉपिक को हम आगे लेंगे। अब जब यहाँ पर हमने लिया तो कॉन्जुगेटिव एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो A + X = 180 डिग्री। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि C + X = B, जो हमने डिस्कस थोड़ी देर पहले किया था। यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे इस तरह और इधर पुट कर देंगे। जब हमने पुट कर दिया तो हमें वैल्यू मिल गई कुछ इस तरह। अब जब हमें वैल्यू मिल गई तो वो है A + B - C 180 डिग्री। अब जरा क्वेश्चन में देखिए, C ऑप्शन हमारे पास है और यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 27 की तरह है। इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। आपको आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 भी आपके लिए होमवर्क है। ये भी उसी तरह है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 27 किया था। इसके बाद 31 भी आपके लिए होमवर्क है, वो भी इसी तरह है जैसे हमने किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए 32 देखने में थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट आपको पहले मैं क्वेश्चन की ज़रा बताता हूँ रिक्वायरमेंट में उसने क्या क्या कहा है। उसने कहा है ये वाला जो एंगल है वो 100 डिग्री है, ये वाला एंगल 25 डिग्री है। हमको एंगल CDE बता दो, मतलब ये वाला, ठीक है, जहाँ पर इसने X लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर हमें इस बात को देखना है तो हमें इस डायग्राम में एक एक्सटेंशन ड्रॉ करनी होगी, जो हमने इस तरह से ड्रॉ कर रखी है। अभी एक्सटेंशन ड्रॉ करते ही आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये एक F बना रहा है, और जब F बनाता है तो हम उसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब इसने F बना दिया तो ये 100 डिग्री और ये भी 100 डिग्री हो गया, बिल्कुल हो गया। हमने पिछली वाली वीडियो में कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब ये वाला एंगल, वो सम होता है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। मतलब अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? ये और ये। दोबारा समझाता हूँ। जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, मतलब ये, वो सम होता है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का, मतलब ये और ये। अब इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 125। यहाँ पर दूसरे कंसेप्ट से समझाया, पर यहाँ पर आप मेरे वाला कंसेप्ट पे जाएं, छोटा पड़ेगा आपको। तो 100 + 25 हो गया 125 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। ज़रा पीछे देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या ये ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर हमें आपका आंसर मिल गया A = 125 डिग्री। यहाँ तक की हो गई कहानी ख़त्म। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 33 भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो मेक श्योर आप उसे सॉल्व कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 में क्या बता रखा है कि जो XY है और PQ है वो पैरेलल है। हमें X की वैल्यू बताया नहीं है कि X की वैल्यू कितनी है। अब इसमें भी वही कंसेप्ट लग रहा है। मैं इस कंसेप्ट को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमें ट्राइंगल्स वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, बट इसकी ज़रूरत बार बार आपको प्लेन्स में, सॉरी, लाइन एंड एंगल्स में ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए आपको ध्यान में रखने के लिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अब यहाँ से अगर हम चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 दोनों ही आपके लिए होमवर्क है। दोनों ही प्रीवियस कंसेप्ट पे चलते हैं, तो मेक श्योर आप इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 भी उसी तरह है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 37 भी। अब आते हैं 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें तो 38 में हमें कहा है कि एंगल ODC हमें बताएं। ODC में क्या है कि आपको यहाँ पर जो एंगल निकालने में थोड़ी तकलीफ होगी। देखने में तो आपको 90 डिग्री लग रहा होगा कि यार डायरेक्टली 90 डिग्री लिख देते हैं, बट अगर टाइम है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, क्योंकि कई बार ये 90 डिग्री से ऊपर नीचे भी आ सकता है। उसने ऑप्शन भी ऐसे दिए थे 80 डिग्री 70 डिग्री, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। टाइम कम है तो डायरेक्टली ऐसे सवालों का जवाब 90 डिग्री लिख दीजिए। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा हमारा जवाब, देखिए यहाँ पर ये जो फिगर थी, आपको ध्यान होगी फिगर कुछ इस तरह थी। पहले मैंने यहाँ पर 2 लाइनें खींच दी हैं। वो 2 लाइनें कौन कौन सी हैं, वो हैं ये और ये। अब ये तीनों ही लाइनें पैरेलल हैं। कौन सी तीनों लाइनें, ये, ठीक है। अगर ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं तो अगर हम देखें ये जो पोर्शन है ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल का बना रहा है, यू शेप बना रहा है आपके सामने। अब ये यू शेप बना रहा है तो अगर मैं मान लो यहाँ पर 118 है और यहाँ पर 2 मिनट के लिए x मान लूँ, ठीक है, तो 118 प्लस x इजिकल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि कंसेक्यूटिव एंगल है। तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो कि आएगी आपको 62 डिग्री। 62 डिग्री आपके पास यहाँ पर आ गई, तो अगर आप उसे 152 से माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री। अब यहाँ पर फिर से कंसेक्यूटिव एंगल बन जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर देखो यू शेप दोबारा बन रही है। इसे दोबारा सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री अगेन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन में ये ऑप्शन है हमारे पास, तो 90 डिग्री हमारे पास ऑप्शन है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 कि 2 पैरेलल लाइनें AB एंड CD, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ट्रांसवर्सल EF पे, जो कि पॉइंट्स है M और N रेस्पेक्टिवली। अच्छा, मान गए इतनी बात। उसके बाद इसने कहा है कि एंगल BMN एंड DNM ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और हमें एंगल MPN को फाइंड करना है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ नहीं आया होगा, इसकी फिगर देखते हैं जो आपको अपने आप ही बनानी है। देखिए यहाँ पर अगर आप फिगर में हैं तो आपको देखिए AB एंड CD 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, मान गए आपकी बात। उसके बाद इसने कहा है कि जो EF एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो M और N पॉइंट पे बना रही है, मतलब AB के और CD के, ठीक है। अब उसने एक बात कही थी, एंगल बाइसेक्टर हैं MP एंड NP, तो दोनों एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। हमसे सवाल ये पूछा गया था कि एंगल MPN मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। अब ज़रा इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इजिकल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल है। यहाँ पर देखो u बन रहा है, ध्यान से देखो ज़रा, ये u बन रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y इजिकल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर हमने इतनी बात सॉल्व कर दी। अब यहाँ से अगर हम x y खाली निकालें तो x प्लस y इजिकल्स टू 90 डिग्री आ गया। अब जब यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, हमें ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पता होगी। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जो हमें x प्लस वाई की वैल्यू हमें अगर पता लग गई है तो हम 180 से उसे माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि एंगल P कितना होगा। तो हमारे पास x प्लस वाई की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 90 डिग्री। अब उसे जब हम 180 से माइनस करेंगे तो हमें दोबारा से वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 90 डिग्री। तो ये होता है हमारा आंसर। अब आंसर को ज़रा चेक कर लेते हैं। आंसर है यहाँ पर B 90 डिग्री, तो हमारा आंसर हो गया B। क्वेश्चन नंबर 40 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। AB और CD 2 पैरेलल लाइंस हैं और PQ उसे कट कर रहा है AB और CD को। क्या कह रहा है वो, AB एंड CD 2 पैरेलल लाइन है और PQ उसे कट कर रहा है ENF पॉइंट पे। यहाँ पर लिखा है आपके सामने ENF पॉइंट पे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब वो कह रहा है कि EL एक बाइसेक्टर है
ई एल एक बाइसेक्टर है किस एंगल का, एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ, ठीक है। तो अब ये हमसे सवाल पूछ रहा है कि एंगल सी एफ क्यू कितना होगा, सी एफ क्यू मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। अब एंगल जो एल ई बी है उसने एक बात और बताई है कि एंगल एल ई बी ये वाला 35 डिग्री है। अब इस बात को थोड़ा रिवाइंड करो, उसने ये भी बोला था कि ई एल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो मतलब ये भी 35 डिग्री हुआ, 35 डिग्री। अब अगर 35 डिग्री को अगर मिला दें तो ये हो गया 70 डिग्री, तो ये पूरा एंगल हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये 70 डिग्री हो गया तो हमें एक प्रॉपर्टी याद है, हमने कई बार यूज़ कर चुके हैं अब तक, वो है कॉन्जिक्यूटिव एंगल। जब यू शेप बन रही होती है तो हम उसे कॉन्जिक्यूटिव एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। ये 70 है तो ये 180 माइनस 70 हो जाएगा, जो कि हो गया 110। अगर ये 110 हो गया तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों सेम होंगे। अब जब ये सेम हो गए तो हमारा आंसर हो गया सी। मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो कई जगह से उठाए हैं, बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है सर्वेश कुमार। इस बुक की खास बात ये है, वैसे तो ये कैट एग्ज़ाम के लिए है, पर ये जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स आती है, एप्टीट्यूड आती है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। और सी डी एस के लिए अगर आप लेवल 1 तक प्रैक्टिस कर लें तो ये बात तय है कि आप एप्टीट्यूड का, मैथ्स क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, जो जो आप टॉपिक करके जाएंगे। सो ये होता है वीडियो का एंड। इसके साथ आपको अगर जो वीडियो की अपडेट है वो आपको अपडेट कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये आपका एक YouTube पेज हो गया। इस YouTube पेज में जाने के बाद आप मेरे चैनल का नाम यहां पर डालेंगे। यहां पर आने के बाद आपने चैनल पे क्लिक किया। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है होम पर। जितनी भी नई अपलोड है आपको यहां पर मिलेंगी। अब मान लो किसी दिन आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आपको कैसे आपको ढूंढनी है, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हूं, तो मेरी अराउंड 14 आवर्स की जॉब है और किसी दिन अगर ओवर टाइम हो गया तो संडे को मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो आपको वो ढूंढनी कैसे है, देखिए एक तो तरीका है कि आपके 3 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। अगर आप मेरे से इन पे जुड़े हुए हैं तो वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा कि मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा या आज वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। और तीसरा है यूट्यूब। यूट्यूब से तो आपको 100% अपडेट मिली जाएगी। कैसे मिलेगी ये आप जरा देख लें। सबसे पहले आप अगर जा रहे हैं तो यहां पर एक सेक्शन है कम्युनिटी करके। कम्युनिटी में आप जब जाएंगे तो ये फेसबुक पोस्ट की तरह अपडेट करता रहता है आपको कि लेटेस्ट पोस्ट जो क्रिएटर है उसने क्या डाला है। जैसे अभी मैंने 8 घंटे पहले डाला है सियाचिन ग्लेशियर का और उससे पहले जा रहा है टेक्निकल क्वेश्चंस का, तो यहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। और मैं इससे बात कहना चाहूंगा, ये जैसे प्रज्ञांशु और राधिका का मैंने इंटरव्यू लिया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं चाहूंगा कि आपको कोई दोस्त जो डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिकमेंड हुआ हो, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप बताइए। एंड हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में, उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में मदद मिलेगी। और आपको मेरे लिए कोई मैसेज अगर छोड़ना हो तो सर्वर करके मत छोड़ा करो यार, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं भी आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, तो @वाशने या मैसेज टू वाशने आप डालें कमेंट बॉक्स में और मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये तो आपको पता ही है, पसंद आई गई है तो बस लाइक शेयर कमेंट कर दो। ज्यादा पसंद आ गया हो तो घर में खाने के लिए इनवाइट कर दो। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।